सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। वो विज्ञापन है वेटरनरी फार्मासिस्ट, जिसमें 1308 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। अब इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, कितने एज तक के हमारे साथी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, इन सब की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। इसके अलावा लोअर पीसीएस के लिए जिला आवंटन हो चुके हैं। तो जो हमारे साथी लोअर पीसीएस में शॉर्टलिस्ट हुए थे, अब वो अपनी परीक्षा का डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, ताकि अभी से प्लानिंग बना लें कि भाई पेपर देना है। अगर दूर है तो ट्रेन का टिकट भी बुक कर लें। तो ये दो नोटिस निकाले गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, दोनों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के हर अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर सारी अपडेट आपको मिल सके, हर एक भर्ती की सारी अपडेट। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात कर लें हम लोग, तो 14 अगस्त यानी आज का नोटिस है, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो मुख्य परीक्षा इसकी होनी है, उसके लिए जिला आवंटित कर दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी मुख्य परीक्षा 23 अगस्त यानी इसी महीने में 23 अगस्त को ये परीक्षा होनी है, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच, यानी कि सुबह की मीटिंग में ये परीक्षा आपकी होनी है। जितने भी साथी हमारे शॉर्टलिस्ट हुए थे, अब वो अपने मेंस की फीस जमा करने के बाद में अपना जिला देख सकते हैं जहां पर उनको एग्जाम देना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचनाएं देख सकेंगे। जब तक आप लोग मेंस परीक्षा के लिए शुल्क जमा नहीं करोगे, आपका डिस्ट्रिक्ट ओपन नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक फीस जमा नहीं की है, तो करके अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, वेबसाइट वगैरह तो आप सब चेक कर ही लोगे, बाकी सब अपडेट रहते ही आजकल, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। बाकी 23 अगस्त को इसकी परीक्षा होनी है लोअर पीसीएस की, तो सभी साथी तैयारी में लगे भी होंगे। अब बस रिवीजन का टाइम है, कर लीजिए अच्छे से। दूसरा देखिए, विज्ञापन निकाला गया है साथियों आज आपका, यानी कि विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है 14/8/2026, यानी कि आज ये विज्ञापन जारी हुआ है। और बात करें हम लोग वेटरनरी फार्मासिस्ट यानी मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, और इसके जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे वो 14/9/2026 यानी कि 14 सितंबर से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट डेट होगी आवेदन मतलब कि सबमिट करने की फॉर्म को, वो 5/10/2026 यानी कि 5 अक्टूबर तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे। बात करें भाई कि संशोधन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है तो 12 अक्टूबर तक आप लोग उस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो ये सारे डेट आप याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भर्ती है। जिन साथियों के लिए जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, अगर वो आपके पास है, तो मान के चलिए आप लोग थोड़ी सी मेहनत भी कर लोगे तो इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। बाकी ये वैकेंसी 2025 के पैट से ली गई है। तो सबसे पहले आपके पास 2025 का जो पैट है, उसका वैध स्कोर आपके पास होना जरूरी है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों की होंगी भी आपके पास। अब देखिए, अगर हम बात कर लें कि भाई इसमें क्या वेतनमान रहने वाला है, किस ग्रेड पे की नौकरी है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पशुपालन निदेशालय वेटरनरी फार्मासिस्ट की ये भर्ती है। न्यूनतम जो वेतन रहेगा 29,200, अधिकतम की बात करें तो 92,300 इसका ग्रेड पे रहने वाला है। अगर यूआर की बात कर लें कि भाई यूआर में कितनी पोस्ट है, तो 576 है। अगर बात कर लें एससी वाले साथियों के लिए 237 पोस्ट है। अगर एसटी वाले साथियों की अपनी बात कर लें तो 6 पोस्ट है। ओबीसी के लिए अगर हम देखें तो पोस्ट इसमें है 359। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 130। कुल मिलाकर 1308 इसमें पद हैं साथियों, स्थायी और अस्थायी। ये सब चीजें आपको जानते भी होंगे, सब स्थायी होती हैं, इसमें घबराने वाली बात तो है नहीं। तो 1308 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसमें कैटेगरी वाइज अपनी अपनी कैटेगरी में वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कि भाई हमारी कैटेगरी में क्या वैकेंसी रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, अगर हम देखें क्षैतिज आरक्षण में, तो आप यहाँ पर आ जाइए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 26 पद रखे गए हैं। उसके अलावा देखिए, दिव्यांगों के लिए 65 पद रखे गए हैं, और महिलाओं के लिए अलग से इसमें 261 पद रखे गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए इसमें 26 पद है। तो ये हो जाएगा आपका 36 आरक्षण, जो अपनी अपनी कैटेगरी में से निकालकर आपको यहाँ दिया जाएगा। उसके बाद देखिए साथ ही उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की एसटी, ये सब उनके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो प्रावधान है वो रहेगा। अब इसमें यदि बात कर ले हम लोग भाई कि शैक्षिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है, क्योंकि पशुपालन निदेशालय की ये पोस्ट है वेटरनरी फार्मासिस्ट की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन ही है, वो क्या मांगी गई है उसको ध्यान से पढ़ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन में गलती कर देते हैं कि भाई मांगा क्या गया है, अपने हिसाब से कुछ लगा लेते हैं वो, फिर उसको इक्वल करने में लगे रहते हैं कि सर ये नहीं, ये चल जाएगा क्या, वो है तो वो चल जाएगा क्या। जो मांगा गया है उसी पर आप ध्यान दीजिए, तभी आप मेहनत कीजिए, फॉर्म भरिए, अन्यथा कोई फॉर्म भरने से फायदा इसमें है नहीं। देखिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान यानी कि बायो से तो आपका इंटर होना चाहिए।
या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब समकक्ष ढूंढने में बहुत समय लगेगा, तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए अगर बायोलॉजी से आपने इंटर किया है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद भी दूसरे में देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था से वेटरनरी फार्मेसी में 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा अनिवार्य। इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपसे डिप्लोमा मांगा गया है 2 वर्ष 3 माह का, तो ये डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इस भर्ती के एलिजिबल होंगे। तीसरा बात देखें, सक्षम परिषद या संस्थान में पंजीकृत होना चाहिए, यानी जिससे भी आप बनवाओ वो होना चाहिए। अब बात करें, देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान हो चाहिए, ये क्वालिफिकेशन रहेगी, यानी कि 12th इंटरमीडिएट आपका बायोलॉजी से होना है। उसके अलावा जो फार्मेसी में डिप्लोमा गया है 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा आपके लिए होना चाहिए। बाकी सब चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। जहां तक आयु की बात कर ले हम लोग, तो भाई आयु इसमें रखी गई है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। बाकी देखिए SC ST OBC के लिए जितनी छूट मिलती है वो साथ ही यहाँ भी मिलेगी आपकी, जैसे कि यूपी SSS की भर्तियों में रहता है। तो जो यूपी SSS के फॉर्म देते हैं उनको पता रहता है कि एज में क्या छूट मिलती है, तो वो सब आपकी यहाँ पे रहने वाली है। आगे देखते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यूपी SSS का ये हिसाब बना लिया है उसने कि जैसी भर्ती होगी उसी के हिसाब से आपका सिलेबस रखा जाएगा। तो वैसा ही देखिए सिलेबस है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें साथियों, तो ये जो 65 नंबर का सिलेबस है, आपके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी के अनुसार हमें दे रखा है। उसके अलावा देखिए वही भाग 2 में देखेंगे तो 15 नंबर का कंप्यूटर है और भाग 3 में देखेंगे तो 20 नंबर का यूपीजीएस है। यानी 15 नंबर का कंप्यूटर हुआ और आपका 20 नंबर का यूपीजीएस, ये परीक्षा आपकी साथी हो गई 100 नंबर की। यानी कि 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन के लिए। और नेगेटिव मार्किंग आप जानते हो 1/4 की यहाँ पर रहती है। सभी परीक्षाओं में यूपी SSS का ये पैटर्न है। जो फॉर्म भरते रहते हैं, परीक्षा देते रहते हैं, उनको सब पता है कि यूपी SSS में कितना समय परीक्षाओं को मिलता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब तो इसमें ऑप्शन भी 5 आते हैं, तो आप देख लीजिए। तो अब ये जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर उसके अनुसार देखें तो साथी बहुत कम इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। और जहां तक बात करें पेट के स्कोर की, तो भाई साहब कोई भी पेट स्कोर आपका हो, आपने 10, 5, 20 जो भी नंबर लाए हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ही है तो मान के चलिए आपको मेंस का परीक्षा देने को मिलेगी। और बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है इसकी मुख्य परीक्षा की भी। तो ज़्यादा परेशान ना हो पेट को लेकर, बस कोशिश ये कीजिए कि आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए बस। बाकी साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेट 2026 के फॉर्म आ चुके हैं और सभी साथियों ने अप्लाई कर भी दिया होगा, और नहीं करा है तो कर लीजिए। पहले OTR होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बाद में तैयारी में भी लग जाइए क्योंकि अक्टूबर में इसकी परीक्षा होनी है। उसके अलावा देखिए अगर DI और मैथमेटिक्स, DI और साथियों मैथ्स और रीजनिंग, यानी 30 नंबर का सिलेबस मैं शुरू कराने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आप जुड़े रहें हमसे क्योंकि ये 30 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा स्कोर पैट में बनाना है तो 30 में 30 लाने हैं, तो इसमें 30 के 30 लाने के लिए हमसे जुड़े रहें। क्लासें मेरी जल्दी आएंगी। अब देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए रोहित स्टडी पॉइंट। ये मेरा एप्लीकेशन है, इससे साथियों डाउनलोड कर लेना रोहित स्टडी पॉइंट को, ताकि मेरी सारी क्लासें वगैरह आप लोग देख सको। तो ये कुछ जानकारी थी यूपी SSS जिस फॉर्म में इस समय है। सारे विज्ञापन, सारी परीक्षाओं की जो डेट दे रखी है सब उसी समय पर होने वाले हैं। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे और 1 से 2 विज्ञापन अभी और आ सकते हैं 2025 के पैट से। तो चलिए साथियों, जानकारी अच्छी लगी बाकी दोस्तों में शेयर कीजिएगा आप लोग। वीडियो को लाइक और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यूपी SSS की सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी आपको मेरे द्वारा ऐसे ही मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए क्योंकि पैट का एग्जाम बहुत नजदीक है, अच्छे स्कोर आपको लाना है।